हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बालक एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। हेलो अहम, हेलो विजेंद्र, हेलो 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 जोगेश, हेलो अखिल, हेलो जानवी, हेलो आशुतोष, हेलो सार्थक, हेलो आयुष, हेलो संस्कार, हेलो अंशिका, हेलो सौम्या, राहुल, प्रवीण, हेलो अंश, राधिका। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। हाँ जी। चतुर्भुज वाला चैप्टर पिछली क्लास में स्टार्ट हुआ था, जहां पर हमने बात करी थी हमारे चतुर्भुज के गुणों के बारे में। मतलब चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज के कोण योग के गुण के बारे में। ठीक है। और दिवाली से पहले ये कहानी हुई थी। तो भैया कैसी रही तुम लोगों की दिवाली। आई होप तुम लोगों को दिवाली में मजा आया हो, सारी चीजें अच्छे से हुई हो। ठीक है, बढ़िया से तुमने दिवाली सेलिब्रेट करी हो। सर एसी चला देना प्लीज। ठीक है। आई होप बढ़िया तुमने मिठाइयाँ मिठाइयाँ खाई हो, पटाखे वटाखे जलाए हो, मस्त एकदम घर वालों के साथ सेलिब्रेट करी हो दिवाली। ठीक है। एंजॉय किया हो और अपना बैकलॉग जो है वो खत्म कर लिया हो 4 दिन में। वैसे मुझे लगता नहीं है कि तुमने किया होगा, बट फिर भी उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, इच्छा रखता हूं मैं इस चीज की कि तुम लोगों ने अपना जो है ना पूरी पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया से करी हो, मतलब त्योहार अच्छे से सेलिब्रेट करा हो और उसके साथ साथ अपना बैकलॉग भी खत्म कर लिया हो। ठीक है। हाँ भैया, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। बढ़िया से मनाई, क्या क्या मिठाइयां खाई है भाई, क्या क्या मिठाइयां खाई। सॉरी, क्या क्या मिठाई खाई भाई तुम लोगों ने। यश बेटा, ये आलू खाओगे बहुत पुराना हो गया। कब तक इतना पुराना चलते रहोगे हैं। नए पे आओ। आलू खाओगे, दिवाली खत्म हो गई है। हैं। काजू कतली खाने का सीजन चल रहा है। मस्त वो पीली वाली जो मिठाई आती है, वो मैं भूल गया यार, उसे क्या बोलते हैं। वो खाने का सीजन चल रहा है, तुम अभी तक आलू पे अटके हुए हो। हैं भाई। काजू कतली खाई है, बर्फ, रसगुल्ला, ये बेचे, मजा आ गया। सोन पापड़ी नहीं खाई होगी ना बेचारी, सोन पापड़ी की कोई इज्जत नहीं है। सोन पापड़ी का तुमने वो हाल कर रखा है, बेचारी पूरे सीजन ऐसी इधर से उधर डब्बा इधर से उधर घूमता रहेगा सोन पापड़ी का। मोटी चूर के लड्डू, अनुष्का कह रही है उसने खाई है सोन पापड़ी। बढ़िया बढ़िया। राजभोग। मुझे इससे अभी याद आया, तुम्हारी ऐसे मिठाइयों के नाम सुनते सुनते मैं घर से नान खटाई लेके आया हूं भाई। 1 किलो का डब्बा अकेला खाऊंगा अब। नान खटाई का 1 किलो का डब्बा, मजा आएगा। रखा हुआ है नीचे गाड़ी में, मस्त खाते हुए जाऊंगा आज, मजा आ गया। चलो शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज के सारे क्वेश्चन नहीं हुए थे भैया, त्रिभुज के सारे क्वेश्चन नहीं हुए थे। जितने होने थे सारे करा दिए थे। जो तुम्हें डाउट है वो पूछ लेना, वो भी मैं करा दूंगा। वैसे अब जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनके बाद तुम बाकी के क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है। चलो अभी आ जाते हैं चतुर्भुज पर, जो कि हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, जहां पर मेरे लल्लू लाल हमने देखा था चतुर्भुज क्या होता है। हमने देखे थे कि चतुर्भुज के कोण योग का गुण क्या होता है, और हमने देखा था कि भैया चतुर्भुज के हमारे जो अलग अलग प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। याद है सबको। एक बार रिवाइज करा देता हूं जल्दी से, देखो भाई। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। इसमें 4 भुजाएं होती हैं, 4 शीर्ष होते हैं, 4 कोण होते हैं। ठीक है। 4 भुजाएं होती हैं, 4 शीर्ष होते हैं, 4 कोण होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था चतुर्भुज के कोण योग का गुण, जो कि क्या कहता है, चतुर्भुज के कोण योग का गुण क्या कहता है भाई। चतुर्भुज के कोण योग का गुण कहता है कि भैया आपका चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, चारों कोणों का जो योग होगा वो 360 डिग्री होगा, है ना। चारों कोणों का जो योग होगा वो 360 डिग्री होगा, है ना। ये भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था हमारा कुछ इस पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। चतुर्भुज के कोण योग के गुण पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे फिर। ठीक है।
चतुर्भुज के कोण योग के गुण पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, जहां पर हमें चतुर्भुज के 4 कोण दिए होते थे, मतलब 3 कोण दिए होते थे, चौथा कोण निकालना होता था। ऐसे काफी सारे क्वेश्चन हमने करे थे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने, जल्दी से बताओ मुझे। हाँ जी, जल्दी से बताओ भाई। चतुर्भुज का 3 कोण 80 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री है। हाँ जी, चौथा कोण कितने डिग्री का होगा? 80 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री या 120 डिग्री? बताओ भाई, चौथा कोण कितने डिग्री का होगा? जल्दी से बताओ मेरे लल्लू लाल। हम यहां पर क्या करते थे, लास्ट क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन कराया है मैंने तुम लोगों को, तो जल्दी से जवाब दो मुझे, बताओ भाई। तो हम मानेंगे माना चतुर्भुज का चौथा कोण, चतुर्भुज का चौथा कोण x है। तब आप जानते हो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सॉरी 360 डिग्री होता है। तो 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस चौथा कोण हो गया x बराबर हो गया 360 डिग्री के। इसे हल करके किसका मान निकाल लो भाई? x का मान निकाल लो और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। ए, बी, सी या फिर डी? 80 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री या 120 डिग्री? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से मेरे लल्लू लाल, पवन, अंश, अर्पित, जल्दी से, राधिका, शिवा, अमन कुमार, बहुत जल्दी से। सर मुझे आपकी गाड़ी का नंबर पता चल गया, अब तुम मेरी डिटेल निकालते रहते हो। शिफा, अंशिका, शिवा, ज्योति, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई, देखो 120 और 80, 200 प्लस 60, 260 हो गया ये तो, प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 260 इधर जाकर माइनस का हो गया, हमारे पास आ गया 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। हमारे पास x का मान आ गया 360 में से 260 गए, बचे हमारे पास कितने? 100 डिग्री। तो यानी कि हमारा 100 डिग्री इस क्वेश्चन का क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। चतुर्भुज का चौथा कोण हो गया 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? चमका के नहीं चमका? जल्दी से बताओ भाई। क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब पहले पोल का रिजल्ट तो देख ले इसका। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 100 डिग्री क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 93% बालकों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, वेद मिश्रा, नितिन, सार्थक, सागर, कुशल, अहम, श्लोक, हर्षित, फरहान, अमन, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं, चमक गया बढ़िया से। चलो, अब इसके बाद हमने देखे थे चतुर्भुज के अलग अलग प्रकार। ठीक है, जिसमें पतंगाकार चतुर्भुज था, हमारे पास समलंब चतुर्भुज था, ठीक है, हमारे पास समांतर चतुर्भुज था। फिर समांतर चतुर्भुज के अंदर अलग अलग प्रकार थे। ठीक है, कौन कौन से? हमारे पास हमारा सम चतुर्भुज था, हमारे पास आयत था और वर्ग था। ठीक है, इनके बारे में भी पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था बहुत डिटेल में। ठीक है, एक बार जल्दी से इन सब का रिकैप दूंगा मैं तुम्हें और फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे टॉपिक की तरफ आज के। ठीक है, जहां पर मैंने तुम्हें इन सब की विशेषताएं बताई थी। हम जानते हैं चतुर्भुज के 2 विकर्ण भी होते हैं। हम जानते हैं चतुर्भुज के 2 विकर्ण भी होते हैं। तो आ जाओ भाई, सबसे पहले पतंगाकार चतुर्भुज। पतंगाकार चतुर्भुज क्या होता है? पतंगाकार चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी 2 बराबर वाली जो भुजाएं होती है, बराबर वाली भुजाओं के दोनों युग्म जो हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर वाली भुजाओं के दोनों युग्म बराबर होंगे। या तो ये दोनों बराबर होंगी और ये दोनों बराबर होंगी, या फिर ये दोनों बराबर होंगी और ये दोनों बराबर होंगी। ये एक दूसरे के बराबर, ये एक दूसरे के बराबर। ठीक है, पतंगाकार चतुर्भुज में ऐसा होता है कि भैया जैसे ये बराबर हो गई इसके और ये बराबर हो गई इसके। बराबर बराबर वाली भुजाएं जो है, आसन्न भुजाएं जो है, पड़ोसी पड़ोसी भुजाएं जो है,
वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इतना डिटेल में इनके बारे में आता नहीं है। मेन चीज जो आती है वो आती है हमारी किसके बारे में, वो आती है हमारी समांतर चतुर्भुज के बारे में, जो कि अभी आगे आएगा। अब इसके बाद आता है ट्रेपीजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है भाई? समलंब चतुर्भुज के अंदर ऐसा होता है कि आमने सामने की एक भुजा का युग्म जो है वो समांतर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहां पर तुम देखो लैंप में, अगर तुम लैंप को एक साइड से देखोगे तो वो समलंब चतुर्भुज लगता है। ठीक है, इसमें आमने सामने की एक भुजा का जो भुजाओं का जो एक युग्म है वो बराबर क्या होता है, समांतर होता है। जैसे ये वाली भुजा इसके समांतर है, बस ये वाली दोनों आपस में समांतर नहीं है, साफ दिख रहा है। ये वाली दोनों आपस में समांतर नहीं है, बस ये दोनों समांतर है। तो हमारे पास टोटल भुजाओं के दो युग्म होते हैं। युग्म मतलब जोड़े, एक जोड़े में दो चीजें होती हैं, एक जोड़ी में दो चीजें होती हैं। तो यहां पर दो, एक युग्म हो गया ये जिसमें ये दोनों भुजाएं हैं, एक युग्म हो गया ये जिसमें ये दोनों भुजाएं हैं। तो दो युग्म होते हैं, दो में से केवल एक युग्म समांतर होता है, दूसरा वाला नहीं होता। या फिर तुम बोल सकते हो कि भैया आमने सामने की केवल दो भुजाएं समांतर होती हैं, बाकी की दोनों नहीं होती, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, जैसे यहां पर भी देखो ये भी समलंब चतुर्भुज है, इसमें भी आप देख सकते हो आमने सामने की बस दो भुजाएं समांतर है, बाकी समांतर नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको? एक और बना देता हूं मैं यहां पर। ये लो भाई, ये भी समलंब चतुर्भुज है, इसमें आमने सामने की ये दोनों भुजाएं समांतर हैं और ये वाली भुजाएं समांतर नहीं है। ठीक है, ये भी समलंब चतुर्भुज है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? तो समलंब चतुर्भुजों में क्या होता है, समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की केवल भुजाओं का केवल एक युग्म ही समांतर होता है, यानी कि आमने सामने की खाली दो भुजाएं समांतर होती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब आता है समांतर चतुर्भुज। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर ही पूरा का पूरा चैप्टर चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर ही पूरा का पूरा चैप्टर चल रहा है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं, यानी कि आमने सामने की जो चारों भुजाएं हैं वो समांतर होती है। ठीक है, जैसे कि यहां पर देखो ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है। आमने सामने की अगर ये तुम्हारा समांतर चतुर्भुज तुम्हें दिख रहा है, ये रहा, तो आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म ही समांतर हो गए। ठीक है, आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म ही समांतर हो गए। ये इसके समांतर हो गया और ये इसके समांतर हो गया। बहुत सिंपल सी बात है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? समझ में आ गया? जल्दी से बताओ भाई, समझ में आ गया? समझ में आया या नहीं? इंग्लिश में कहा जाता है इसे पैरेललोग्राम, हिंदी में कहा जाता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज होता है आपके समांतर चतुर्भुज का ही एक और रूप। ठीक है, कि समांतर चतुर्भुज के आपने क्या करा, समांतर चतुर्भुज को एक सुपर पावर दे दी। क्या सुपर पावर दे दी समांतर चतुर्भुज को? कि भाई तेरे सारे के सारे जो वो हैं भुजाएं हैं वो बराबर होंगी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज को तुमने एक सुपर पावर दे दी कि तेरी सारी की सारी भुजाएं जो हैं वो बराबर होंगी। तो जैसे ही समांतर चतुर्भुज को ये सुपर पावर मिली तो वो क्या बन गया, वो बन गया समचतुर्भुज। शक्तिमान गंगाधर को सुपर पावर मिली, शक्तिमान बन गया। टोनी स्टार्क को सुपर पावर मिली, आयरन मैन बन गया। ठीक है, तो सेम चीज समांतर चतुर्भुज को सारी भुजाएं बराबर होने की सुपर पावर मिली तो समचतुर्भुज बन गया। सीधी बात। ठीक है, मतलब कि आमने सामने की भुजाएं तो समांतर होंगी ही होंगी। ठीक है, आमने सामने की भुजा तो समांतर होंगी होंगी, साथ ही साथ ये भुजाएं बराबर भी होंगी। चारों भुजाएं बराबर होंगी, चारों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक, तो समचतुर्भुज में क्या होता है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं।
सर आपने समलंब चतुर्भुज में भी यही बताया था। अंशिका समलंब चतुर्भुज में तो मैंने खाली ये बताया कि आमने सामने की दो भुजाएं समांतर होती हैं। और क्या बताया समलंब चतुर्भुज में? तो ये बताया आमने सामने की दो भुजाएं समांतर होती हैं। मैंने तो ये नहीं कहा समलंब चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। सम चतुर्भुज में साथ चारों भुजाएं बराबर होती है। सम चतुर्भुज तुम्हारा ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की चारों भुजाएं समांतर होती हैं। सीधी सी बात है, मतलब आमने सामने की दोनों भुजाएं समांतर होंगी, इधर वाली दोनों भुजाएं भी समांतर होंगी। यही तो बोला है मैंने, कहां कंफ्यूज हो रहे हो तुम? चलो इसके बाद आता है आयत। आयत क्या है कि समांतर चतुर्भुज के, अब अगर मान लो समांतर चतुर्भुज को अलग तरीके की सुपर पावर दे दी जाए, पहले दी थी चारों भुजाएं बराबर करने वाली सुपर पावर, पहले दी थी चारों भुजाएं बराबर करने वाली सुपर पावर, तो चारों भुजाएं बराबर करने वाली सुपर पावर दी तो क्या बन गया? क्या बना? तो बना समचतुर्भुज। अब दी क्या कि भैया समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री कर दो, समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री कर दो। ठीक है, तो जब समांतर चतुर्भुज को ये वाली सुपर पावर मिलेगी, कौन सी? कि उसका एक कोण 90 डिग्री हो जाए, उसका एक कोण 90 डिग्री हो जाए, तो वो बन जाएगा क्या? आयत। तो वो क्या बन जाएगा? आयत। ठीक है, अगर चारों भुजाएं बराबर हो गई तो बनेगा समचतुर्भुज। ठीक है, अगर चारों भुजाएं बराबर हो गई तो बनेगा समचतुर्भुज, और अगर एक कोण 90 डिग्री हो गया तो बनेगा आयत। दो नई नई सुपर पावर, दोनों को अलग अलग सुपर पावर मिल गई, हो गया काम। ठीक है, अब अगर इन दोनों सुपर पावर को कंबाइन कर दिया जाए, मतलब कि अगर समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं को बराबर भी कर दो और एक कोण को 90 डिग्री भी कर दो, ठीक है, तो तुम्हारे पास बनेगा क्या? तुम्हारे पास बनेगा वर्ग, यानी कि रेक्टेंगल। तब तुम्हारे पास बनता है वर्ग। वर्ग में क्या होता है? वर्ग में ये एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब कि इसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर होती हैं। ये एक समचतुर्भुज भी है, मतलब कि इसकी चारों भुजाएं बराबर भी होती हैं, और भैया इसमें आपका जो है एक कोण 90 डिग्री का भी होता है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज को अगर दोनों पावर दे दी, मतलब सारी भुजाएं बराबर भी कर दी और इसके अलावा एक कोण 90 डिग्री भी कर दिया, तो आपके पास जो नया सुपर हीरो निकल कर आएगा वो होगा तुम्हारा वर्ग। समझ में आया भाई? समझ में आया? संजय, आयत के चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, वो अभी हम आगे सिद्ध करेंगे। ठीक है, आयत के वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, वो अभी हम आगे सिद्ध करेंगे। अभी तुम्हें यह मानना है कि आयत क्या होता है? जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और एक कोण 90 डिग्री होता है। चलो जी, अब आ जाते हैं सीधा हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका क्या? जो कि है आपका समांतर चतुर्भुज के गुण। ठीक है भाई, ये है हमारा आज का मेन टॉपिक, समांतर चतुर्भुज के गुण। हमें भाई अलग अलग गुण पढ़ने हैं समांतर चतुर्भुज के, अलग अलग गुण पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज के। ठीक है, जिसकी सहायता से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हमने समांतर चतुर्भुज के अभी तक खाली एक ही गुण पढ़ा है, वो क्या? कि समांतर चतुर्भुज में भुजा आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। मान लो अगर ये समांतर चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, तो क्या होगा? आपका पी क्यू जो है वो समांतर होगा आर एस के, पी क्यू आर एस के समांतर होगा, और क्यू आर इसके सामने वाली भुजा एस पी के समांतर होगा। ठीक है, एस पी के समांतर होगा। ठीक है,
तो समांतर चतुर्भुज का अभी तक तुमने सिर्फ एक गुण पढ़ा है कि आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। समलंब चतुर्भुज में केवल एक युग्म समांतर होता है, समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्म समांतर होते हैं। मैं भाई गांव से हूं, साक्षी बता रही हैं, आज ही अपनी नानी के गांव से होके आया हूं मैं सुबह सुबह। कल गया था मस्त, ठीक है, चूल्हे पे बना हुआ साग, ठीक है, घी डाल के, छाछ और गुड़ के साथ, ठीक है, तुम्हारी तरफ शायद छाछ नहीं तो मट्ठा बोलते होंगे, ठीक है, मट्ठे और गुड़ के साथ, ठीक, पानी के हाथ की घी लगी हुई रोटी एकदम, ठीक है, मजा आ गया खा के, मुंह में अभी भी पानी आ रहा है, ठीक। और उसके बाद मस्त कटोरा भर के भैंस का एकदम बढ़िया ताजा ताजा दूध, स्वाद आ गया भाई। गांव में ये बात तो है भाई, खाने पीने की कमी नहीं है भाई गांव में, जो बात है खाने पीने की कमी नहीं है भाई। साग खेत का कटा हुआ था, छाछ वही भैंस के दूध से ही बना हुआ था, ठीक है, दूध तो भैंस का था ही, ठीक है भाई, घी दूध भैंस के दूध का, बिल्कुल एकदम बिल्कुल प्योर खाना खा के आया हूं भाई, मजा आ जाता है। सर भूख लग गई अब तो, बता तो रहा हूं मैं। सर आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। अरे भाई तुम चंबा से हो? हिमाचल प्रदेश, चंबा, क्या बात है यार, मुझे नहीं पता था हमारे बैच में। भाई आई लव हिमाचल प्रदेश, मतलब मुझे पहाड़ प्यार है, मुझे पहाड़ों से, तुम्हें पता है मैं हर दूसरे महीने भग जाता हूँ पहाड़ों पे। अभी मैं कल ही अपने पापा से कह रहा था, मैंने कहा यार पापा कह रहे हैं भैया बड़े हो गए हो, देख लो अब शादी वादी भी करनी है। मैं कहा यार एक काम करो, शादी वादी मत कराओ, आजकल नए नए केस आ रहे हैं, शादी वाला पूरा पैसा मुझे दे दो, मैं कहीं पहाड़ों पे जाके बस जाता हूँ यार, 2-3 गांव ढूंढ रखे हैं मैंने। पापा ने कहा बेटा बैठ जा चुपचाप यहीं, भिजवाऊं तुझे अभी पहाड़ों पे, बसवाऊं तुझे। चंबा, चंबा पे तो एक गाना भी है ना, वो मायनी मेरी ये शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर, यही है शायद, हाँ यही तो गाना है। शिमले निवसना, कसौली निवसना, चंबे जाना जरूर। आ जाओ भाई, वापस आ जाते हैं। ज्यादा खाने में पहाड़ों की बातों में जाऊंगा तो मैं पूरी क्लास इसी में निकाल दूंगा। आ जाओ वापस। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान भी भाई मैं गया हुआ हूँ, राजस्थान में जयपुर घूमा हुआ हूँ, राजस्थान में अलवर में गया हुआ हूँ, ठीक है, और कहाँ गया हूँ मैं, उदयपुर में गया हुआ हूँ, जोधपुर जाने का मेरा मन है अभी, राजस्थान भी घूमा हूँ। एमपी भाई मुझे आना है यार, एमपी में मैंने सुना है बहुत, मतलब एमपी में तो हमारे टीचर भी है, ठीक है, वहां भी आना है यार मुझे। उत्तर प्रदेश से तो मैं खुद ही हूँ भाई, यही उत्तर प्रदेश या यूपी का ही हूं मैं, है मेरठ से ही हूं भैया, मेरठ से। आ जाओ आ जाओ भैया, चलो। सर दुबई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड। ये एड्रेस बताने शुरू मत करो, अब आ जाओ वापस, पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो हमने क्या देखा था, हमने देखा बिहार, बलिया बलिया बलिया, जालौन, जालौन, जालौन से तो तुम्हारा शायद इस साल क्लास 10th का जो रैंक 1 था वो जालौन से ही तो था, यश प्रताप। आ जाओ भैया आ जाओ, वापस से पढ़ लें अब, वापस से पढ़ लें अभी, आ जाओ, हैं पढ़ लें वापस से। सर वाराणसी आइए भाई, बहुत ही प्यारी जगह है। कितना, हाँ एक बार जा चुका हूं मैं वाराणसी, दोबारा मुझे जाना है, बहुत ही प्यारी जगह है, खाना मजेदार एकदम, खाने के लिए तो मतलब मैं, तुम्हें पता ही है खाना तो फेवरेट चीज है मेरी, ठीक है। तो हाँ, तो वाराणसी में खाने की कमी नहीं है भाई, खाने वालों के लिए तो जन्नत है वाराणसी, एकदम बेहतरीन जगह है भाई खाने वालों के लिए, बढ़िया एकदम प्यारा खाना है वहां का। चलो हो गई, बहुत सारी बातें हो गई, अब वापस आ जाओ, जहां जा गया हूं सबका खाना याद आ गया मुझे। चलो, तो समांतर चतुर्भुज के गुणों के बारे में बात करेंगे अब। समांतर चतुर्भुज के गुण हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है, अलग अलग गुण हैं। सबसे पहला हमने अभी तक जो पढ़ा है वो ये है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की
भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। मतलब आमने सामने वाली भुजाएं जो हैं सब समांतर होती हैं। ये इसके समांतर है, ये वाली इसके समांतर है, ये भुजा इसके सामने वाली भुजा के समांतर, ये भुजा इसके सामने वाली भुजा के समांतर। ठीक है, समझ में आ गया। अयोध्या आओ भाई, आना है, बिल्कुल आना है, जल्दी आऊंगा। बलिया 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 बलिया, समझ गए शिवम भैया, बलिया बलिया समझ गए। सर स्कूल वाले पिकनिक ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं भाई? हम पे तो पैसे ही नहीं होते थे स्कूल की पिकनिक पे जाने। पापा से मांगता था, पापा कहते थे बेटा कोई बात नहीं, बैठ जाएंगे, भेजो तुझे अभी कभी पिकनिक पे। चलो सबसे पहले गुण के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले गुण के साथ शुरू करेंगे। और भैया क्योंकि प्रमेय है तो सिद्ध भी करनी पड़ेगी। जो प्रमेय इंपॉर्टेंट है वो सिद्ध करनी पड़ेगी, याद रखना। ठीक है, आ जाओ। सॉरी, क्या कहता है? कहता है किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। ठीक है, तो देखो भाई कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि आपका अगर चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, ठीक है, और पी क्यू आर एस जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, मतलब कि आमने सामने की जो भुजाओं के युग्म है वो समांतर है। मतलब पी क्यू आर एस के समांतर है, क्यू आर एस पी के समांतर है। ठीक है, अगर ये कह रहा है कि इसका एक विकर्ण बना दिया जाए, इसका एक विकर्ण बना दिया जाए, तो ये इस चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटेगा। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे ही तुमने विकर्ण बनाया एस क्यू, दो त्रिभुज बन गए। कितने त्रिभुज बन रहे हैं यहां पर? कितने त्रिभुज बन रहे हैं यहां पर? दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो पी क्यू एस और दूसरा आर एस क्यू। ठीक है, पी क्यू एस और आर एस क्यू। ठीक है, तो अब आपको यही दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो आपस में सर्वांगसम है। कैसे दिखाओगे भाई? ये है तुम्हारा त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज आर एस क्यू। अब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा दो बस। यही तो कह रही है प्रमेय। ठीक है, कि यदि 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 चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, वह क्यू एस इसका एक विकर्ण है, इसका एक विकर्ण है, तब क्या होगा? अगर ये इसका एक विकर्ण है तो ये दो त्रिभुजों में बट रहा है और वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। आपका पी क्यू एस सर्वांगसम होगा किसके? त्रिभुज आर एस क्यू के। ठीक है, आर एस क्यू के। ये है आपकी पहली प्रमेय या पहला गुण कि समांतर चतुर्भुज का अगर तुम एक विकर्ण मिला दोगे तो वो आपका क्या होगा? वो आपका उसे दो त्रिभुजों में बांट देगा। अब इसे सर्वांगसम सिद्ध तो कर दिया, सर्वांगसम इसे आप सिद्ध कैसे करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो भैया देखो इसे सिद्ध करने के लिए हम सारी चीजें मानकर चलेंगे। सबसे पहले तो आ जाओ भाई, यही सारी चीजें मान लेते हैं। अब इसे सिद्ध करना है तो सिद्ध करने के लिए, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सारी चीजें मान लेते हैं। माना, आ जाओ भाई, माना चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तथा क्यू एस
इसका एक विकर्ण है। ठीक है, इसका एक विकर्ण है। तो अब सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। आ जाओ भाई। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस सर्वांगसम है त्रिभुज आर एस क्यू के। ठीक है, हां जी। तो बताओ कौन सी कसौटी से सर्वांगसम सिद्ध हो सकता है? उपपत्ति। उपपत्ति मतलब प्रूफ। हाँ भाई, बताओ कौन सी कसौटी से सर्वांगसम सिद्ध हो सकता है? बताओ भाई। एस 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 बेटा, एस 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 कहां से लगा दोगे? बराबर। अभी तुमने गुण पढ़ा ही नहीं है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये गुण तुमने पढ़ा है? तुम्हें पता है ये कहीं से पता है क्या कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज की? नहीं ना, तो कैसे लगा दोगे? अगर पता होता, चलो तुम आगे जाकर पढ़ लोगे तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तुम अभी आगे जाकर पढ़ लोगे तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अभी जब पढ़ा नहीं है तो कैसे करोगे इसका इस्तेमाल? कुछ और बताओ। एस कैसे लगेगी भाई? एस एस सारी बता दो। देखो भाई, तुम्हें यह पता है कि पी क्यू जो है वो आर एस के समांतर है। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजा समांतर होगी। तो पी क्यू आर एस के समांतर है। ध्यान से देखो भाई, पी क्यू आर एस के समांतर है। पी क्यू आर एस के समांतर है। और एस क्यू क्या है? पी क्यू आर एस के समांतर है। और एस क्यू क्या है? एस क्यू इसकी तिर्यक रेखा है। ठीक है, और समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो यानी कि ये वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण के। ठीक है, दोबारा देखो, तुम्हें पता है ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर समांतर होती है। ठीक है, तो पी क्यू और आर एस समांतर हो गए। ठीक है, और एस क्यू क्या हो गई? एस क्यू इनकी तिर्यक रेखा हो गई। तो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। ये चीज हमने पढ़ी है रेखाएं एवं कोण वाले चैप्टर में। तो यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ये वाला कोण आपका इस वाले कोण के बराबर हो गया। ठीक है, लगा दो भाई, लगा दो भाई। आप क्या लिखोगे? चूंकि पी क्यू आर एस, या फिर आपका सबसे पहले पी क्यू समांतर होगी आर एस के। ठीक है, क्यों? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं तो समांतर होती हैं, तो ये दोनों समांतर हो गई। पी क्यू समांतर होगी आर एस के। इसके बाद आप क्या लिखोगे? क्यू एस इनकी तिर्यक रेखा है। क्यू एस इनकी तिर्यक रेखा है, अतः क्या हो जाएगा? समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो कोण आपका, कोण पी क्यू एस
बराबर हो जाएगा कोण आर एस क्यू के। कोण पी क्यू एस बराबर हो गया आर एस क्यू के। ठीक है, समझ में आया सबको ये? समझ में आया सबको ये? अब सेम चीज दूसरी तरफ देखो, आपका क्यू आर जो है, सेम ऐसे ही क्यू आर जो है वो एस पी के समांतर है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, तो क्यू आर एस पी के समांतर है और क्यू एस इनकी तिर्यक रेखा है। तो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। आपका क्यू आर एस पी के समांतर है, समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा, सॉरी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ठीक है, और ये इनकी तिर्यक रेखा है। तो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला कोण बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के। ठीक है, तो आप लिखोगे इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या आपका क्यू आर एस पी के समांतर है, व क्यू एस इनकी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। अतः क्या होगा, आपका कोण पी एस क्यू, कोण पी एस क्यू बराबर हो जाएगा किसके, कोण पी एस क्यू बराबर हो गया कोण आर क्यू एस के, कोण आर क्यू एस के। कारण क्या है, कारण है समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के एकांतर अंतः कोण। चमका के नहीं चमका? अब देखो भाई, अब इन दोनों त्रिभुजों को उठा लो, अब इन दोनों त्रिभुजों को उठा लो जिन्हें सर्वांगसम दिखाना था, दोनों त्रिभुजों को उठा लो जिन्हें सर्वांगसम दिखाना था। देखो भाई, त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज आर एस क्यू में सबसे पहले आपका त्रिभुज पी क्यू एस में कोण क्यू जो है, त्रिभुज पी क्यू एस में से कोण क्यू यानी कि कोण पी क्यू एस बराबर है कोण आर एस क्यू के। सिद्ध कर चुके हैं ये चीज हम ऑलरेडी, ये रही पी क्यू एस बराबर है आर एस क्यू के, समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के एकांतर अंतः कोण। तो कोण पी क्यू एस बराबर है कोण आर एस क्यू के, सिद्ध कर चुके हैं ये। दूसरा, त्रिभुज पी क्यू एस में से कोण पी एस क्यू त्रिभुज आर एस क्यू के कोण आर क्यू एस के बराबर है, ये भी हम ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो कोण पी एस क्यू बराबर है कोण आर क्यू एस के। ठीक है, और इसके अलावा त्रिभुज पी क्यू एस की भुजा क्यू एस बराबर है त्रिभुज आर एस क्यू की भुजा क्यू एस के, क्योंकि क्यू एस भुजा जो है वो दोनों त्रिभुजों में आ रही है, इसका मतलब ये तो बराबर ही होगी दोनों त्रिभुजों में, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा है। क्यू एस बराबर क्यू एस, ऊपर वाले दोनों तो भैया सिद्ध किए हैं, सिद्ध किए हैं। और ये वाला क्या है, ये वाला हमें क्या है भैया, उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको? चलो जी, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, एक त्रिभुज की दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर आ गए। तो क्या लग गया हमारा, यहां पर लग गई हमारी ए एस ए सर्वांग समता, ए एस ए सर्वांग समता
कसौटी से क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। और भैया सर्वांग समता का नाम लिखते हुए याद रखना, क्या त्रिभुज पी क्यू एस में से कोण क्यू, त्रिभुज आर एस क्यू के कोण एस, और क्या पी क्यू एस में से एस और क्यू से अलग अलग जगह पर आने चाहिए। मतलब जब तुम त्रिभुज पी क्यू एस का नाम लिख रहे हो तो जहां पर Q है वहां पर आर एस क्यू में से S आना चाहिए, क्योंकि Q और S बराबर है, कोण Q और कोण S बराबर है, ठीक है, PQS और RSQ में से। तो जहां पर कोण Q आ रहा है वहां पर कोण S आना चाहिए, तो Q दूसरे नंबर पे आ रहा है तो यहां पर S दूसरे नंबर पे आना चाहिए, ठीक है। और कोण S जो है, PQS में से कोण S जो है वो किसके बराबर है, आर एस क्यू में से कोण Q के बराबर है। तो त्रिभुज पी क्यू एस में से जहां पर S आ रहा है वहां पर आर एस क्यू में आपका क्या आना चाहिए, Q आना चाहिए, ठीक है। तो S आ रहा है तीसरे नंबर पे तो यहां पर Q आना चाहिए तीसरे नंबर पे, बचा क्या, खाली R बचा। तो आपका त्रिभुज पी क्यू एस सर्वांग सम होगा त्रिभुज आर एस क्यू के, ठीक है। और यही हमें सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। और ये प्रमेय हमारी सत्यापित हो चुकी है। सबसे पहली प्रमेय क्या, कि भैया किसी भी समांतर चतुर्भुज का अगर आप एक विकर्ण मिलाओगे तो क्या होगा, क्या होगा भाई, तो होगा ये कि भैया आपका वो विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांट देगा, सर्वांग सम हो जाएगा। बिल्कुल सही शिवा, ध्यान रखना ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, तो पी क्यू एस सर्वांग सम होगा आर एस क्यू के। ऐसे ही मान लो त्रिभुज में ले लेता हूं, चतुर्भुज मान लो मैंने ऐसे ले लिया, मैंने चतुर्भुज ले लिया ये, समांतर चतुर्भुज मैंने ले लिया ये, ठीक है, और उसमें मैंने विकर्ण मिला दिया ये वाला, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है मान लो ये हो गया तुम्हारा W X Y Z। हाँ भाई बताओ, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण मिला दिया, कौन सा त्रिभुज किसके सर्वांग सम होगा, बताओ भाई। आपका त्रिभुज W X Y किसके सर्वांग सम होगा, तो ध्यान रखना ये वाला कोण बराबर होगा इसके, और ये वाला कोण बराबर होगा इसके। तो यानी कि W X Y किसके सर्वांग सम होगा, देखो Y जहां पर W आया है वहां पर Y आना चाहिए, और जहां पर आपका क्या Y आया है वहां पर W आना चाहिए। तो दोनों की जगह स्विच कर दो, तो W X Y है तो W की जगह पर Y आना चाहिए और Y की जगह पर W आना चाहिए। बचा कितना Z, तो Y Z W के सर्वांग सम होगा, ठीक है। प्रूव्ड मतलब बेटा सिद्ध हो गया। या फिर तुम बोल सकते हो कि X W Y किसके सर्वांग सम होगा, X W Y, W की जगह पर Y आना चाहिए, तो Z Y W के, ठीक है, X W Y Z Y W के, या फिर X Y W Z W Y के, ठीक है। चलो ठीक है, याद रखना इस चीज को, क्रॉस में चलेगा, क्रॉस में, ठीक। चलो भाई, ये है सबसे पहला गुण, समांतर चतुर्भुज का सबसे पहला गुण, कि अगर समांतर चतुर्भुज के तुम क्या करते हो, एक विकर्ण को मिलाते हो, तो क्या अगर समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण को मिलाते हो तो वो उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है। अब चलते हैं आगे, अगली कहानी। अगली कहानी है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। देखो भाई,
जो कह रहे थे ना पिछले वाले टॉपिक में सर एसएसएस लगा दो पिछले वाले में, बेटा उसका इस्तेमाल करके तो ये सिद्ध करी जाती है, तुम इसका इस्तेमाल करके वो सिद्ध करा रहे हो, तुम्हारा उल्टा चल रहा है। अबे उसका इस्तेमाल करके ये सिद्ध करी जाएगी। देखो मान लो चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो अगर ये समांतर चतुर्भुज है, अगर ये समांतर चतुर्भुज है मतलब इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं। ठीक है, तो यदि चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तब क्या होगा, तब आपका इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होंगी। ए बी बराबर होगा सी डी के, और आपका बी सी बराबर होगा डी ए के। आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होंगी। ए बी बराबर होगा सी डी के और बी सी बराबर होगा डी ए के। ठीक है, अब इसे कैसे सिद्ध किया जाता है, बिल्कुल सिंपल है। इसे कैसे सिद्ध किया जाता है, बिल्कुल सिंपल है। देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, आप मानोगे, माना चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और एक इसका विकर्ण बना लोगे। चतुर्भुज है तथा एसी इसका विकर्ण है, तो इसका एक विकर्ण बना लो एसी। हाँ भाई, अब याद है समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है भाई? हाँ भाई, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है बताओ? कैसे तुम पंकज सर को याद कर रहे हो इतना? आज उनकी क्लास कैंसिल हो गई क्या? अरे भैया दिवाली विवाली मना रहे होंगे यार वो। हाँ जी भैया, उन्हें दो सर्वांग त्रिभुजों में बांटता है, तो तुम क्या लिखोगे? तो देखो पहले तो तुम्हें सिद्ध क्या करना है भैया, उपपत्ति लिखनी है इसमें तो पूरी उपपत्ति लिखनी है। तो यदि चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है तथा एसी इसका विकर्ण है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो ए बी बराबर किसके? ए बी के सामने वाली भुजा सी डी, वह आपका दूसरा क्या, बीसी के सामने वाली भुजा डी है। ठीक है, बीसी के सामने वाली भुजा डी है। तो अब क्या होगा? अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे भाई? हम लिखेंगे चूंकि उपपत्ति, उपपत्ति यानी कि प्रूफ, उसमें हम लिखेंगे क्योंकि एसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण है, तब अब हम जानते हैं कि भैया समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है। तो यानी कि आपका बी ए सी त्रिभुज बी ए सी क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा किसके? सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज
बी ए सी लिया है ना, तो डी सी ए की जगह पर सी की जगह पर ए आ जाएगा। तो बी ए सी, ए की जगह पर सी की जगह पर ए, तो यानी कि डी सी ए के सर्वांग हो जाएगा। कहां से? प्रमेय 8.1 से। प्रमेय 8.1 से, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग त्रिभुजों में बांट देता है। ठीक है, तो अब क्या बनेगा भैया? अब इसके बाद आप सीधा लिखोगे सीपीसीटी से, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो सीपीसीटी से क्या होगा? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो यानी कि आपका बी ए बराबर होगा डी सी के, बी ए, या फिर हम लिख सकते हैं ए बी बराबर होगा सी डी के, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। ए सी बराबर होगा ए सी के, छोड़ दो, और आपका सी बी यानी कि बी सी बराबर होगा ए डी के या फिर डी ए के। ठीक है, आपका बी सी बराबर होगा ए डी के। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये है समांतर चतुर्भुज का दूसरा गुण। तो अभी तक तुमने समांतर चतुर्भुज के 3 गुण पढ़ लिए। पहला क्या? समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म कैसे होते हैं? समांतर होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या? समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है। ठीक है, और तीसरा क्या? कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो भी आपस में बराबर होती हैं। क्लियर हो गई बात? यहां तक सबको समझ में आया या नहीं? जल्दी से बताओ, यहां तक सबको चमका के नहीं चमका? चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है, मतलब इस प्रमेय का जो उल्टा है वो भी सत्य है। अभी तुमने समांतर चतुर्भुज का गुण पढ़ा कि भाई समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो अगर तुम इसका उल्टा कर दोगे तो वो भी सच है कि अगर किसी चतुर्भुज में, ये मैं सिद्ध नहीं कराऊंगा, ठीक है, ये मैं सिद्ध नहीं कराऊंगा, इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, ये आता भी नहीं है। ठीक, अगर किसी चतुर्भुज में, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो उनके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। क्या है भाई? कि अगर किसी चतुर्भुज में आप आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्मों को बराबर दिखा देते हो तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, मतलब कि आपने अभी पढ़ा समांतर चतुर्भुज का गुण होता है कि आमने सामने की भुजाओं के प्रत्येक युग्म, या मैं बोलूं आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। ठीक है, अब इसका उल्टा कर दो कि अगर कोई रैंडम चतुर्भुज है, हमें नहीं पता कि वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है या फिर नहीं है, हम नहीं जानते ये बात, लेकिन अगर मैं उसमें ये दिखा दूं कि भैया उसकी आमने सामने की भुजाओं के जो दोनों युग्म हैं वो बराबर हैं, वो बराबर हैं, तो वो दोनों, वो त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो आपके पास एक चतुर्भुज है ऐसा। ठीक है, अब आपको नहीं पता कि ये समांतर चतुर्भुज है या फिर नहीं है। आर एस टी यू, अब आपको नहीं पता कि ये समांतर है या नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपने दिखा दिया, यदि चतुर्भुज आर एस टी यू में क्या दिखा दिया आपने? आपने दिखा दिया कि आमने सामने की भुजाओं का प्रत्येक युग्म, या फिर मैं बोलूं आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हैं, तो आप बोल सकते हो कि यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। मतलब कि आपने दिखा दिया कि आपका जो
एस टी है वो बराबर है आर यू के, और आपका जो आर एस है वो बराबर है टी यू के। तो आप बोल सकते हो कि आपके दोनों चतुर्भुज जो मतलब जो आपका चतुर्भुज है वो एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो यदि आपने चतुर्भुज आर एस टी यू में सिद्ध कर दिया कि आर एस बराबर है इसके सामने वाली भुजा टी यू के, और एस टी बराबर है इसके सामने वाली भुजा आर यू के, ठीक है, तब आप लिख सकते हो तब चतुर्भुज आर एस टी यू एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, और ये है हमारा किसी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने का पहला गुण। ठीक है, किसी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने का पहला गुण। हाँ जी श्रुति जी, क्या डाउट है बताओ? चलो डाउट ही देख लेते हैं तुम्हारे। अब में आ जाओ भाई, दिखाओ क्या डाउट है। अमित भाई एसएसएस कसौटी से नहीं हो सकता था, नहीं तो मैं करा देता। सर चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 में इस चतुर्भुज के कोण क्या है गुरुजी? आराध्या बेटा पिछली क्लास में कराया था ऐसा क्वेश्चन। आपको 3:5:9:13 दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले इन अनुपातों को संख्या मानोगे, तो आपका कोण हो जाएगा 3 के। ठीक है, कोण ए हो गया 3 के, कोण बी हो गया 5 के। मान लो आपका कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी अनुपात कोण डी है 3:5:9:13, तो कोण ए हो जाएगा 3 के। मैंने बोला था अनुपात को जब भी संख्या में बदलेंगे तो एक चर अपनी तरफ से लगा देंगे। ठीक है, तो कोण ए हो जाएगा 3 के, कोण बी हो जाएगा 5 के, कोण सी हो जाएगा 9 के, और कोण सी डी हो जाएगा 13 के। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी कि 3 के, 5 के, 9 के, 13 के, आपका हो गया किसके बराबर? आपका 360 डिग्री के बराबर। तो ये हो जाएगा 5 3 8, 8 और 13 21 और 9 30। तो हमारे पास आ गया 30 के बराबर 360 डिग्री के। 30 भाग में चला जाएगा, 0 से 0 कट गया, 36/3 आ गया, 36/3 हो गया 12, तो के का मान आ गया 12। तो आपका पहला कोण हो जाएगा 3 के, यानी कि 3 गुणा 12 बोले तो 12 3 36 डिग्री। ठीक है, दूसरा कोण हो जाएगा 5 के, यानी कि 5 गुणा 12, तो 12 पंजे 60 डिग्री। ठीक है, आपका तीसरा कोण हो जाएगा 9 के, यानी कि 9 गुणा 12, 12 निम्मा 108 डिग्री। और आपका चौथा कोण हो जाएगा 13 के, जो कि हो जाएगा कितना? आपका कितना? 156 डिग्री। ठीक है, 13 के 13 गुणा 12 कितना हो गया? 156 डिग्री। ठीक है राध्या, पूरा क्वेश्चन करा दिया मैंने। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं बेटा। अमित ये चीज मैंने त्रिभुज की सर्वांग समता वाले टॉपिक में पढ़ाई है, वहां पर ये चीज बताई है डिटेल में मैंने। त्रिभुज की सर्वांग समता वाले टॉपिक में ये चीज हमने डिटेल में देखी है। अच्छा, समांतर और बराबर बेटा दोनों एक ही कैसे हो सकता है? एक बात बता, ये भुजा और ये भुजा दोनों एक दूसरे के समांतर है क्योंकि एक दूसरे को कभी भी नहीं काट रही हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के समांतर है क्योंकि दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काट रही हैं। लेकिन क्या दोनों एक दूसरे के बराबर हैं? नहीं, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। ये वाली भुजा लंबी है, ये वाली भुजा छोटी है, ये वाली भुजा बड़ी है। तो बराबर और समांतर एक चीज कैसे हो सकती है? दोनों अलग अलग चीजें। समांतर भुजाएं यानी कि जो एक दूसरे को कभी ना काटे, बराबर भुजाएं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो। ठीक है, प्राची कहां पर लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है? कहां पर लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है? अमित जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब बता दूंगा भाई। चलो, आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं, ठीक है ना?
अब अगली क्लास में हम और भी गुण देखेंगे समांतर चतुर्भुज के, जैसे कि ये रहा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। किसी चतुर्भुज के अगर सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म को तुम समांतर से बराबर सिद्ध कर दो तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समकोण पर, ठीक है, समद्विभाजित करते हैं समकोण पर, तो वर्ग और आयत के करते हैं, ठीक है। और ये कुछ गुण हैं, ठीक है, इनके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। और बस फिर अगली क्लास में ये खत्म करके सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। उसके बाद हमारे पास मध्य बिंदु प्रमेय आएगी, ठीक है, और मध्य बिंदु प्रमेय होने के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं। अब अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे हम हमारे आगे के टॉपिक्स के बारे में, ठीक है, जो कि है समांतर चतुर्भुज के और कुछ गुण, ठीक है, उन पर भी इस क्वेश्चन देखेंगे अगली क्लास में और गुण देखेंगे। आई होप सारे बालकों को आज की क्लास में मजा आया होगा, सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मिलते हैं सीधा अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय मेरे लल्लू लाल।